मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं आप लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने का एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसको अपनाने से आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा और आप जीवन के सत्य को स्वीकार करने लगेंगे। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी बातें आज की आधुनिक फास्ट लाइफ में लोगों को थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा और आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में अत्यधिक ऊर्जावान होकर कार्य करने लगेंगे। लेकिन बताने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मित्रों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना चाहते हो तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आज का वीडियो पूरा आप देखें, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। मित्रों, आज अगर आप किसी से आध्यात्मिक जीवन जीने की चर्चा कर दीजिए तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को संन्यास धारण करना समझ लेता है। ऐसा नहीं है मित्रों, आध्यात्मिक जीवन जीने की एक ऐसी शैली है जिसको अपनाकर व्यक्ति निश्चिंतता का जीवन जी सकता है, बिना तनाव के रह सकता है, बीमारियों से भी कुछ हद तक दूर रह सकता है। इसके साथ साथ चाहे नौकरी करता हो, चाहे व्यापार करता हो, उस लाइन में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ कार्य कर सकता है। मित्रों, सत्य की साधना के लिए जैसे बीज बोने के पहले खेत तैयार करना पड़ता है, उसी तरह हमको भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि नंबर 1, वर्तमान में जीना। मित्रों, ना तो अतीत यानी बीते हुए कल का कोई अस्तित्व है, ना भविष्य का कोई अस्तित्व है। अतीत एक पुरानी यादें हैं और भविष्य एक कल्पना है। वास्तविक जीवन तो केवल वर्तमान है जिसमें हम आज जी रहे हैं। मित्रों, इस साधना से पहले हमें अतीत को भुला देना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं उसका फल तो हमें भविष्य में मिलना ही है। फिर हम भविष्य की चिंता क्यों करें। हम अपनी संपूर्ण शक्ति यानी ऊर्जा का 50% भाग केवल अतीत के ख्याल में और भविष्य के बारे में सोचने में खर्च कर देते हैं। केवल 50% ऊर्जा के साथ ही हम वर्तमान में जीते हैं और अपना कार्य करते हैं। इस सत्य की साधना के लिए सबसे पहले जब हम बिस्तर पर सोने जाएं तो ऐसे सोएं कि अतीत का कोई बात हमारे मन में ना आए, न उसको हम विचार करें उस पर। अगर चिंतन ही करना है सोते समय तो ईश्वर का चिंतन करें और जब सुबह उठें तो एक नए मनुष्य की तरह उठें और अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करें। ऐसा महसूस करें जैसे हमारे शरीर में आज एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वर्तमान में जीने का अभ्यास 24 घंटे प्रारंभ कर दें। आपके ऐसा करने मात्र से ही आपके शरीर की सारी ऊर्जा वर्तमान में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देगी और आप पहले की अपेक्षा अच्छा महसूस करने लगेंगे और अच्छा काम भी करने लगेंगे। इसी क्रम में दूसरा उपाय है सहजता से जीना, यानी सामान्य ढंग से जीना। मित्रों, आज हम सबका जीवन एक कृत्रिम जीवन यानी बनावटी जीवन हो गया है, आडंबर का जीवन हो गया है। हम एक झूठ की चादर हमेशा ओढ़े रहते हैं। अपने लोगों के बीच भी रहकर हमको लगता है कि हम सबसे अलग हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि हमसे ज़्यादा महंगी गाड़ी, महंगी मोबाइल किसी के पास होती है तो हम उससे जलन करने लगते हैं और हम उससे भी महंगी चीज़ें लेने के लिए गलत कार्य करने लगते हैं। अगर हम नौकरी करते हैं तो घूस लेने लगते हैं, व्यापार करते हैं तो सामानों में मिलावट करने लगते हैं, एन केन प्रकार उल्टे सीधे ढंग से पैसा बनाने लगते हैं। मित्रों, हमें झूठ फरेब, पाखंड और बड़प्पन की चादर अपने शरीर से उतार कर फेंकनी पड़ेगी और सहज सरल जीवन जीना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आधुनिक जीवन जीना छोड़ दें। मित्रों, आज के जीवन शैली में हम साधु संतों की तरह नहीं रह सकते, लेकिन आधुनिकता में रहते हुए भी हम नैतिकता का जीवन जी सकते हैं, एक सत्यता का जीवन जी सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि मेरा जो पद है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगी।
मित्रों, हमें सोचना पड़ेगा कि हम भी एक साधारण इंसान हैं और जैसे सारे जीव में परमात्मा का निवास है, परमात्मा का अंश रहता है, वही अंश मेरे अंदर भी है। इस तरह जिस दिन आप सोचने लगेंगे उसी दिन से उस परम सत्ता से आपके तार जुड़ जाएंगे और आपका मस्तिष्क तनाव रहित हो जाएगा और आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपना कार्य करते हुए जीवन बिता सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा भी अपने आप समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ती जाएगी। मित्रों, इस साधना का तीसरा और अंतिम चरण है अकेले जीना। मित्रों, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़कर अकेले रहने लगें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऋषियों मुनियों की तरह वो अकेला नहीं रह सकता। ऋषि मुनि भी वास्तव में अकेले नहीं रहते थे, उनका भी एक समाज होता था। तो हम कैसे अकेले रहेंगे? मित्रों, इस अकेले की साधना का संक्षेप में यही सार है कि आज के भीड़ भरे जीवन में, संबंधों के रेलम पेल में हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इन संबंधियों के बीच में, इन सारे लोगों के बीच में मैं कौन हूँ? यदि आपने नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए। अपने आप को ढूंढिए, अकेले में चिंतन करिए कि मैं कौन हूँ। मित्रों, राजा जनक का जीवन बिताइए, जिन्होंने राजा होते हुए भी एक साधारण जीवन जिया। हमेशा राजकाज करते हुए भी ना ईश्वर को भूले, ना अपने कर्तव्य को भूले, ना मृत्यु को भूले। इन सारी चीज़ों को एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में नहीं भूले। मित्रों, आप अपने आप को जान गए तो आपका अंतर्मन साफ हो जाएगा, आपके अंतर्मन के द्वार खुल जाएंगे, आप सत्य असत्य को समझने लगेंगे, आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और आप अपने घर, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाएंगे। अगर यह तीनों फार्मूले आपने अपना लिए, अपने अंदर उतार लिए, तो यह सत्य मानिए कि आपका प्रकृति से, परमात्मा से संबंध स्थापित होने लगेगा। आपकी अंतर चेतना जागृत हो जाएगी। मित्रों, ये सारे कार्य कठिन नहीं है, इसमें कोई भी कार्य कठिन नहीं है। केवल थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसके इतने लाभ हैं कि आप हमेशा प्रसन्न चित्त, तनाव रहित और निरोग रहने लगेंगे और जीवन का अंतिम समय आपका बड़ा ही अच्छा बीतेगा। मृत्यु के समय साधारण मनुष्य की तरह आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मित्रों, जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उसमें किसी तंत्र मंत्र पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, किसी प्राणायाम आसन करने की ज़रूरत नहीं है। केवल थोड़ा सा अपने जीवन शैली को बदल लेना है और अपने चिंतन की धारा को बदलना है। और मित्रों, अगर आज नहीं बदले तो मेरी बात का विश्वास मानिए, जैसा वातावरण आज पूरे विश्व का चल रहा है, चारों तरफ झूठ, जाल, फरेब का साम्राज्य चल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति हमें जबरदस्ती बदलेगी, अपना तांडव दिखा कर बदलेगी। वो समय जल्दी आने वाला है। प्रकृति ने अपना संकेत देना शुरू कर दिया है। इस समय अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो हम आप सुरक्षित रहेंगे। मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय महामहेश्वर।